जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। अध्याय हमारा फर्स्ट है, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है विविध प्रश्नावली। बच्चे यदि हम बात करें तो हमने चैप्टर 1 का यानी अध्याय 1 का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को समाप्त कर लिया है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए यही सुविधा है कि हमारा यूट्यूब पर चैनल है मैप टारगेट, वहां से जाकर के आप सर्च करके जो कि प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। एनसीईआरटी क्लास 12th का हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से जाकर के पिछला जो क्लास है उसे देख लीजिएगा। तब ये मिसलेनियस देखेंगे तो मिसलेनियस समझ में आएगा। अन्यथा ये अगर आप पिछला क्लास नहीं देखते हैं तो मिसलेनियस से आपको यानी कि विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए समझिए, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज वो है जो समस्त एक्सरसाइज का निचोड़ देता है। तो जब आप पिछला पढ़ जाएंगे तो यहाँ समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये ऊपर ऊपर निकलने वाला है। तो चलिए समझिए बच्चे ध्यान से। पहला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। करा कि मान लीजिए कि f सच दैट r टू r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर है। f ऑफ x बराबर हमको दिया है 10x + 7 द्वारा परिभाषित फलन है एक ऐसा फलन g r टू r ज्ञात कीजिए। यानी एक फलन हमको f दे रहा है और g ज्ञात करना है। कहां से कहां? रियल नंबर से रियल नंबर में। r टू r ज्ञात कीजिए जिसके लिए गॉफ बराबर फॉग बराबर इन्वर्टेबल होना चाहिए। जो है गॉफ बराबर फॉग हो और क्या होना चाहिए? इन्वर्टेबल भी होना चाहिए। यानी गॉफ भी इन्वर्टेबल हो और फॉग भी इन्वर्टेबल। और इन्वर्टेबल हो किसमें? यानी कि व्युत्क्रमणीय हो किसमें? रियल नंबर में। आई आर लिखा है, आई आर मतलब आई से इन्वर्टेबल, किसमें? रियल नंबर में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हमको एक फलन जी ज्ञात करना है। उसको कैसे ज्ञात करता है समझिएगा बच्चे ध्यान से। जो हमको परिभाषित हमारे पास कोई एक फलन f है, f सच दैट परिभाषित है r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर से परिभाषित है। अब यदि बच्चे बात करें तो हमको f ऑफ x हमारा फलन दिया है। f ऑफ x बराबर 10x + 7, 10x + 7 दिया है। अब कह रहा है कि एक फंक्शन आपको g ज्ञात करना है और g ऐसे ज्ञात करना है कि जो r टू r हो, रियल नंबर टू कहाँ हो? रियल नंबर में हो। ये बच्चे समझेगा। अगर हम बात करें g तो g हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो f का क्या होता है? इनवर्स होता है। वही होता है, तो बताए थे इनवर्स हमारा उल्टा परिभाषित होता है। तो अगर मैं उल्टा परिभाषित करूंगा तो r टू r बनेगा। वो पहले बताया है कि क्या करना है, एक फलन आपको g ज्ञात करना है जो r टू r परिभाषित है। तो समझिए बच्चे, हमने बताया था आपको कि फंक्शन हमको एक f ऑफ x दे देगा और जब हमसे g ऑफ y पूछा जाता है तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। जो हमारी x की वैल्यू आती है वही हमारा दूसरा फंक्शन g ऑफ y बनता है। साथ ही साथ वही फंक्शन हमारे f का इनवर्स भी बनता है। इतनी बात हमने बताया था इंट्रोडक्शन में भी, और जो क्लास चली थी उसमें बताए थे। फिर जाकर के आप पिछला वर्ष देखें। तो हमें कुल मिलाकर के फंक्शन g चाहिए। g निकालने के लिए पहले हम क्या काम करेंगे बच्चे कि x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आती है वही हमारा दूसरा फंक्शन g ऑफ y होता है। साथ ही साथ वही हमारा क्या होता है? f का इनवर्स भी होता है। तो समझिएगा, बताए थे कि x की वैल्यू निकालने के लिए f ऑफ x को हम y लेट करते हैं, y मानते हैं। या ऐसे समझिएगा कि कहीं भी f ऑफ x लिखा है तो वो y ही लिखा है, समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना f ऑफ x बराबर y, यहां रख देते हैं तो जाएगा y बराबर 10x + तो हमें कुल मिलाकर के y की वैल्यू निकालनी। तो समझिएगा ये प्लस है, इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो y - 7 हो जाएगा बराबर 10x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 10 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। y - 7 / 10 बराबर x की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा x का मान होता है वही दूसरा फंक्शन हमारा क्या होता है? g ऑफ y होता है। तो g ऑफ y हमने निकाल दिया। g ऑफ y बराबर बच्चे हमारा कितना बना? y - 7 / 10। तो चलिए, उसमें पूछा गया था कि भैया g ऑफ y ज्ञात करिए, तो हमने g ऑफ y ज्ञात कर दिया। साथ ही साथ कहा था कि जो आप g ऑफ y ज्ञात कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि गॉफ भी इन्वर्टेबल होना चाहिए और फॉग भी इन्वर्टेबल होना चाहिए। गॉफ और फॉग दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इन्वर्टेबल होने चाहिए।
तो चलिए हम इसको दिखाते हैं, चेक कर लेते हैं कि गॉफ और फॉग इन्वर्टेबल है कि नहीं। इन्वर्टेबल होने के लिए, व्युत्क्रमणी होने के लिए मुझे बताया था कि यदि मैं गॉफ फाइंड करूं x आ जाए और फॉग फाइंड करूं तो y आ जाए, तब तो हमारा इन्वर्टेबल होगा। अगर नहीं आता है तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात, यदि बात करें तो हमने बताया था बच्चे क्या काम करें हम, या तो 1 1 और ऑन2 दिखा दें, एक ही और अच्छा दिखा दें, तब पर भी इन्वर्टेबल हो जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, गॉफ और फॉग वाली बात किया था तो हम गॉफ और फॉग निकालेंगे। तो समझिएगा, नीचे एक स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बच्चे हम गॉफ, एक एलिमेंट हमने x ले लिया। समझिएगा बच्चे, जब मैं पढ़ा रहा था इस एक्सरसाइज को तो बताया था कि जब O हटता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, हो जाएगा हमारा G बड़ा ब्रैकेट f ऑफ x। बातें सभी को क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा गॉफ x बराबर G को हमने इसे रहने दिया। बाहर से तुम पानी पी कर नहीं आते, यहाँ आते पानी पी, दो ला पानी। चलिए यहाँ समझेगा, ये बच्चे f ऑफ x का मान हमारे पास है, कितना है 10x प्लस 7। उठा करके हम क्या काम करेंगे बच्चे, 10x प्लस 7 रख दिया हमने। ठीक, बातें सभी को क्लियर है? लाओ पानी, पूरा मत पी जाना, पूरा पी जाओगे तो क्या पढ़ाएंगे। अरे तुम आए हो बिना मेहनत के, तुमको प्यास लग रही है, हम बार बार बोल रहे हैं, तुम्हारा गला नहीं सुन रहा है, इसीलिए तो यहाँ पानी रखी है। चलिए समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे हम क्या काम के, हम गॉफ फाइंड कर रहे हैं, तो समझिए। हाँ, अब हमको इतने का मान चाहिए, तो मैं आसान तरीका बताया था कि हमारे पास g ऑफ y है, इतना चीज तो है नहीं, तो मैं अपने फंक्शन g ऑफ y को ऐसे कहीं लिख लेता हूं। क्या परिभाषित है, y माइनस 7 अपॉन 10, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, ये बच्चे अगर हमको चाहिए होता g ऑफ 1 तो क्या रखता मैं, y की जगह 1 रखता। अगर चाहिए होता 2 तो क्या रखता, 2 रखता। चाहिए होता m तो क्या रखता, m रखता। चाहिए होता a तो क्या रखते, a। तो हमें चाहिए क्या, चाहिए 10x प्लस 7, इस y की जगह क्या रखेंगे, 10x प्लस 7 रखेंगे। तो समझिएगा हो जाएगा g 10x प्लस 7 बराबर y की जगह क्या रखेंगे, 10x प्लस 7, 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10। इसका मान कितना है, उठाकर रख देते हैं, कितना मान आया 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10। तो 7 प्लस 7 से माइनस 7 बच्चे कट गया, वहां लिखे थे क्या, चलिए वहां लिखे, चलिए यहाँ समझिए। तो आ गया कुल मिलाकर के हमारा जब काट दिए तो 10x अपॉन 10, 10 से 10 10 से 10 कट गया, कितना आ गया x। तो जब हमारा गॉफ x आ गया, इसका मतलब है ये इन्वर्टेबल है R में। फॉग भी निकाल लेते हैं, फॉग x निकालते हैं बच्चे, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां जब O हटेगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, g ऑफ x। ठीक, चलिए ये आप हमने ऐसे रहने दिया। अच्छा y है, g ऑफ y है, क्योंकि हमारा g वाला फंक्शन y के टर्म में, यहाँ y कंसीडर करेंगे। चलिए g ऑफ y का मान हमारे पास है, कितना है, y माइनस 7, y माइनस 7 अपॉन 10, इतना हो गया। अब यहाँ समझते बच्चे, हमें चाहिए मान f ऑफ y माइनस 7 अपॉन 10 का, तो हो जाएगा फॉग y बराबर, यहाँ अगर बात करें बच्चे, हमारे पास फंक्शन जो परिभाषित है f ऑफ x बराबर दिया है 10x प्लस 7। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमको चाहिए होता है f ऑफ 1 तो मैं x की जगह कितना रखता, 1 रखता। अगर हमको f ऑफ 1 चाहिए होता तो x ने मैं कितना रखता, 1। 2 चाहिए होता तो कितना रखते, 2 रखते। m चाहिए होता तो m रखते, a चाहिए होता तो a रखते, और इतना चीज चाहिए, इतना चीज चाहिए तो क्या करेंगे, इतना चीज रखेंगे। यहाँ समझिए हमारा f रहा, x की जगह बच्चे हमने लिख दिया y माइनस 7 अपॉन 10। ठीक,
बराबर 10 रहा, हमने इसे रहने दिया। x जगह क्या लिखेंगे, y माइनस 7/10 प्लस 7। और ये बच्चे गुणा के फॉर्म में है, 10 से 10 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ समझे पहले रखते मान तो करते हैं, तो जाएगा 10 ब्रैकेट में y माइनस 7/10 प्लस 7। तो 10 से 10 कट गया, गुणा के फॉर्म में था, यहाँ हो गया हमारा y माइनस 7 प्लस 7, माइनस 7 से प्लस 7 कटा तो आ गया। तो बच्चे फॉग हमारा आया y, हमारी परिभाषा यही कहती है कि यदि गॉफ x आ जाए और फॉग y आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। यानी गॉफ भी इन्वर्टेबल है और फॉग भी इन्वर्टेबल है। तो लिख देंगे हम गॉफ x जैसे कंसीडर किया तो इसे छोड़ देते हैं, गॉफ बराबर IR, फॉग बराबर भी, यानी यहाँ समझे गॉफ भी इन्वर्टेबल है किस, रियल नंबर से रियल नंबर में, फॉग भी इन्वर्टेबल है किसमें, रियल नंबर से रियल नंबर में। ये तुमने चेक करने के लिए क्या था कि देखते हैं कि x और y आता है कि नहीं, बाकी हमसे ये कुल मिलाकर के ये पूछा गया था कि दूसरा फंक्शन आप क्या ज्ञात करिए, g ऑफ y ज्ञात कीजिए, और ऐसा y ज्ञात कीजिए जो गॉफ फाइंड करे तो x आ जाए, फॉग फाइंड करे तो यानी इन्वर्टेबल होना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। और चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बच्चे यदि हम बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट w टू w हमारा है होल नंबर, क्या है, होल नंबर, होल नंबर से होल नंबर में परिभाषित है, और इस बार फंक्शन दिया है f ऑफ n बराबर n-1, यदि n का मान विषम रखेंगे तब, तथा f ऑफ n बराबर n+1 है, यदि n हम सम रखेंगे तब, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। और w के बारे में बता रहा है कि w क्या, आपने पहले आपको बताया, यहाँ w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी होल नंबर, ठीक। अच्छा पूर्णांक दिया का इंटीजर, का या इंटीजर कंसीडर किया है, कह रहा w जो है वो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है। नीचे आपको परिभाषित किया कि w क्या है, वैसे अगर आप परिभाषित ना क्या होता तो w को हम क्या मान के चलते, होल नंबर, लेकिन आप उसने कह दिया कि जो है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक। तो यहाँ समझिएगा जो प्रश्न दिया पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न बच्चे हमको दिया है f सच दैट w टू w परिभाषित है, ठीक। आगे हमको दिया है f ऑफ n, ये बच्चे दो फंक्शन हमको परिभाषित है, एक हमारा है n-1 और एक क्या है n+1। तो यहाँ समझिए जब अगर बात करें हम, अगर विषम होगा तो n-1 फंक्शन होगा, यानी एक फंक्शन हमारा है n-1 कब, यदि n हमारा क्या होगा, यदि n विषम हो, यदि n विषम होगा तब फंक्शन हमारा जो होगा बच्चे वो क्या होगा, n-1 होगा। दूसरा फंक्शन हमको दिया है n+1, यदि n हमारा क्या हो, यदि n सम हो। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ दो फंक्शन हमको दिया गया है और फंक्शन हमारा जो है वो w टू w परिभाषित है, और बताना है कि ये जो हमारा f है ये क्या है, इन्वर्टेबल भी है और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा इन्वर्टेबल दिखाने का हमने दो तरीका बताया है, एक गॉफ और फॉग बताया है, और दूसरा तरीका हमने बताया है कि यदि हम उसको 1-1 और ऑन-2 दिखाते, एकाएकी और आच्छादक दिखाते, यदि एकाएकी और आच्छादक दिखा देंगे तब पर भी इन्वर्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे यहाँ समझिएगा हमको दो फंक्शन दिया है तो हमारा दो कंडीशन बनेगा, एक सम वाला बनेगा, दूसरा विषम वाला बनेगा। तो पहले विषम दिया, विषम करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम पहला कंडीशन हमारा जो बनेगा, यदि n क्या हो, विषम हो। ये बच्चे जब n विषम होगा तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, f ऑफ n बराबर बनेगा n-1 बनेगा, है ना। यदि फंक्शन हमारा है अगर जो है कि विषम होगा तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ n बराबर बनेगा n-1। तो समझिए अब इसको हम एकाएकी और आच्छादक दिखाने का प्रयास करते हैं।
एकाएकी और आच्छादक यदि दिखा देते हैं तो इसका इन्वर्टेबल हो जाएगा आसानी से, इन्वर्स भी फाइंड कर देंगे। तो चलिए समझिएगा ये बच्चे, अगर हम एकाएकी और एकाएकी की बात करें तो हम कोई दो एलिमेंट लेते थे जो हमारे प्रांत से बिलोंग करता था, ठीक। उसके बाद दिखाते थे कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है, और यदि x1 बराबर x2 दिखा दे तो एकाएकी हो जाता था। तो हम क्या काम करेंगे, मान लेते हैं, माना यहाँ n1 और n2 कोई दो हमारे एलिमेंट हैं जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, W में बिलोंग कर रहे हैं, और W हमारा है क्या, इंटीजर है, ये नीचे प्रकाश किया है, इस समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, यहाँ हमने n1 और n2 को लेट किया है, इसमें बिलोंग करते हैं W में, तुम्हारा सच दैट बनता है फंक्शन ऑफ x1, अब x ने देकर n1 दिया तो फंक्शन ऑफ n1 बराबर फंक्शन ऑफ n2। अब यदि मैं n1 बराबर n2 दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। तो चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमारे पास केवल मान है f ऑफ n बराबर n माइनस 1। बताए थे कि अगर 1 चाहिए तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देते तो f ऑफ 1 आ जाता, 2 रखते तो f ऑफ 2 आ जाता, 3 रखते तो f ऑफ 3 आ जाता, अगर a चाहिए तो लिख देंगे क्या, f ऑफ a आ जाएगा। और हमें चाहिए कि n1 क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे n1, तो यहाँ हो जाएगा n1 माइनस 1, ठीक। तो फंक्शन ऑफ n1 कितना आया, n1 माइनस 1 बराबर, इसी तरीके से यहाँ रख देंगे n2, तो क्या बनेगा, n2 माइनस 1। ये बच्चे -1 से -1 कट गया, n1 बराबर क्या हो गया, तो हमारा जो f है, f ऑफ n क्या है, एकाएकी है, क्या है हमारा, एकाएकी है। अब हम बच्चे क्या काम करते हैं कि इसको आच्छादक दिखाते हैं। तो समझिएगा आच्छादक दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो हमारा f ऑफ x होगा सत्यम, जो हमारा f ऑफ x होता था उसे हम y लेट करते थे, क्या मानते थे, y। यहाँ x ने देकर n दिया है तो मानेंगे पुनः माना f ऑफ n बराबर y, तो रख देते हैं वैल्यू उठाकर, तो कहा जाएगा बच्चे, y बराबर n माइनस 1। अब x होता था तो x का मान निकालते थे, n है तो किसका मान निकालेंगे, n का मान। ये माइनस इधर आएगा तो y प्लस 1 बराबर n। हम क्या काम करेंगे बच्चे, y को बारी बारी रख करके देखेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा n है होता था ना हमारा, ये प्रांत होता था और ये सप्रांत होता था, ये x होता था, ये y का मान रख करके चेक करेंगे हमारे x उसका प्री इमेज लाइज कर रहा है कि नहीं। यदि उसका प्री इमेज अगर होगा तब तो एक आच्छादक होगा, अदरवाइज आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ समझिए इंटीजर जब है, इंटीजर की जगह मैं माइनस प्लस कुछ भी रख सकता हूँ y के मान। तो मान लेते हमने y का मान -2 रखा, +1 बराबर n हो गया, कितना आ गया, -1 आ गया। -1 इसके पास होगा क्योंकि ये भी तो इंटीजर है, w से w परिभाषित है, और w है हमारा का इंटीजर है, क्या होगा, कुछ भी रखें, मान लेते हैं प्लस का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हमारे इसके पास होगा। यानी कुछ भी रखेंगे समस्त मानों के लिए जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, आच्छादक, क्योंकि उसका जो भी रखेंगे y का मान हमारे प्रांत में सबका उसका प्री इमेज लाइज कर रहा है। विनय कुमार यहाँ ध्यान, तो यहाँ बच्चे लास्ट में हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो जब प्रतिबिंब है अतः f ऑफ n आच्छादक है। तो ये फंक्शन हमारा एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। जब कोई फंक्शन एकाएकी और आच्छादक दोनों होता है तो उसका इन्वर्सलाइज करता है। इन्वर्स होता क्या है, जो x की वैल्यू होती है, इन्हीं x का काम यहाँ कौन कर रहा है, n। तो हो जाएगा हमारा, अगर बात करें हम बच्चे, f इनवर्स n बराबर क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर हो जाएगा y प्लस 1, ठीक। इनवर्स हमारा ये होगा। ये पहला कंडीशन बना जब हम क्या मान के चले थे,
विषम मान के चले थे तब। जब विषम मान के चले थे तो हमारा इनवर्स कितना रहा था, y प्लस 1। ठीक, क्या समझिएगा बच्चे ध्यान से एक बार समझते। अगर हम यहाँ क्या अगर n का मान अगर हम यहाँ पर विषम रखते हैं, अगर n का मान हम बच्चे विषम रखेंगे तो y का मान हमारा सम आएगा, है ना। अगर मान लेते विषम एक एक कितना के हो गया 0 0 सम है, 3 रख के घट कितना आ जाएगा 2। क्या लिख देंगे, यदि n विषम है तो y क्या होगा, y सम होगा। y क्या होगा बच्चे, सम होगा। ठीक, अब यहां समझेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर विषम संख्या देखो, विषम में क्या रखना है, विषम हमारी एक होती है, एक में से घटा तो y मान कितना आया, अब 0 होता है सम है कि विषम, जब हमने विषम रखा तो y मान क्या आ रहा है, सम। 3 रखेंगे, 3 में से घटा 2 क्या है सम, 5 रखिए घटा कितना आ गया 4, 4 क्या है सम, 7 रखिए घटा कितना आ गया 6। तो जब हम n का मान विषम रख रहे हैं तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, वही लिखे कि यदि n विषम है तो y क्या होगा, सम होगा। ठीक, चलिए ये हमने पहला कंडीशन लेकर चला बच्चे, यदि n हमारा विषम होता तब। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हुए चलते हैं तो सेम चीजें सारी यही लिखना होगा। क्या मान लेते हैं कि यदि n क्या हो, यदि n सम हो तो फंक्शन हमारा बन जाएगा प्लस का, n1 और n2 लेकर ही चलेंगे और हमारे उसमें बिलोंग करेगा। ठीक, सारी चीजें यही रहेगा, n1 बस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, कट जाएगा n1 बराबर n2 आ जाएगा, सेम चीजें वही होगा। यहाँ मान लेंगे पुनः माना यही रहेगा, बस यहाँ समझेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 1। ये बच्चे अब मैं कुछ भी रखता हूँ, कुछ भी रखूंगा उसका प्री इमेज जो है वो लाइज करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जाकर के चेक कर लीजिए। मान लेते 2 माइनस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। 1 जब आएगा तो क्या बनेगा कुछ आएगा, यानी कि उसका प्री इमेज यहाँ पर लाइज करेगा। तो यहाँ समझिएगा सप्रांत के हिस्से में रहेगा एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारा छादक हो जाएगा, लेकिन इनवर्स इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इनवर्स क्या बनेगा बच्चे, एफ इनवर्स वाई जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, वाई माइनस 1। ये बच्चे जब मैं एन का मान अगर सम रखूंगा तो देखिए एन का मान अगर मैं सम रखता हूँ 0 कितना आ रहा है, 1 विषम आ रहा है, 2 रखते तो 2 1 3 विषम आ रहा है, 4 रखते तो 4 1 तो सम रख रहे हैं तो विषम आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे यदि n सम होगा तो y क्या होगा, y विषम होगा। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। हमने इनवर्स निकाल दिया, थोड़ा सा क्या काम करते हैं उसको फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं अच्छे से, जैसे हमारा फंक्शन था उसी के फॉर्म में इनवर्स भी लिख देते हैं। इनवर्स लिखेंगे कैसे बच्चे समझिएगा, तो यहाँ समझिए एफ इनवर्स हमने लिख दिया, एफ इनवर्स वाई बराबर एफ इनवर्स वाई हमारा 2 मान दे रहा है, एक दे रहा है वाई प्लस 1। क्या बताएंगे वाई प्लस 1 हमारा कब होगा, जब वाई क्या होगा, सम होगा। यदि वाई सम हो, उसके बाद समझेगा दूसरा हमारा है y माइनस 1, यदि y क्या हो, विषम, यदि y विषम। ठीक, तो हमसे कहा गया था बच्चे कि पहले आप क्या काम करिए, इसका जो है कि दिखाई की व्युत्क्रमणी है और उसके बाद क्या करना है आपको दिखाना है इसका इनवर्स क्या है, उसको इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने दिखा दिया कि 1 1 और r 2 दोनों है। जब 1 1 और r 2 दोनों है, एक लाइन यहाँ लिख दीजिएगा, लास्ट में लिखेगा, तो इसे निकालने के बाद मानते हैं नीचे लिखेगा, लिखेंगे कि एफ ऑफ एन, अच्छा ये हमने दिखाया क्या, अच्छा देखे, अतः एफ ऑफ एन का या एफ इनवर्स वाई का, एफ इनवर्स वाई का अस्तित्व है। उसके बाद क्या काम करेंगे हम, इनवर्स फाइंड कर देंगे। थोड़ा सा स्याही कम, स्याही डाल लेते हैं हम दूसरा। हाँ ये मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला चारों जो है एक्सरसाइज अच्छे तरीके से पढ़ रहेंगे तभी, क्योंकि सबका निचोड़ है यहाँ पर, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम मिलाकर यहाँ पर देगा। चलिए
अगला प्रश्न हम समझते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कराए यदि f, यहाँ प्रतिभा पढ़ देते हैं, कराए यदि f सच दैट r टू r जहां f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा, आपको एक फंक्शन दिया है, जो हमारा फंक्शन है बच्चे, f कहां से कहां परिभाषित है, रियल नंबर टू रियल नंबर, r टू r में परिभाषित है। f ऑफ x बराबर हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमसे कह रहा है कि f याद क्या करना है, f ऑफ x का मान ज्ञात करना है। समझिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है। f ऑफ x ज्ञात करना है, तो इस वाले f को हम इसे रहने देते हैं पहले। अब समझा ध्यान से, बाकी एक f ऑफ x का मान दिए बा, f ऑफ x मान दिए उठा के रखे थे, तो कहा जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब समझिएगा, अब हमको इसका मान चाहिए, तो हमारे पास परिभाषित है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इतनी बातें सबको क्लियर नहीं, पहले बताओ। ये हमारा क्वेश्चन दिया था, r टू r में परिभाषित था, ये हमारा जो कि प्रश्न ही दिया था, f ऑफ x हमारा परिभाषित है। हमसे पूछा था कि f ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, इस f को हमने इसे रहने दिया, बाकी f ऑफ x का मान हमको पता था, उठाकर रख दिया। ठीक, तो चलिए यहाँ से मुझे समझ में आई बच्ची बात। चलिए अब आगे समझते हैं ध्यान से। अगर बच्चे हमें f ऑफ 1 का मान, अगर आलोक मिश्रा विनय कुमार आएंगे तो मारेंगे से तलवार टूट जाएगा, फट से टूटेगा, इसे वक्त रचो नहीं लगेगा। अगर हमको f ऑफ x हमको परिभाषित है, अगर 1 चाहिए होता तो कितना रखते, 1 रखते। 2 चाहिए होता तो कितना रखते, अगर मान लेते हमको f ऑफ a चाहिए तो इस x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। मान लेते हमको चाहिए f ऑफ a प्लस b चाहिए, x ने क्या रखेंगे, हमको चाहिए इतना चीज, x की जगह इतना चीज रखेंगे। तो चलिए हम लोग रख देते हैं। तो जहां जहां x है उठाकर इतनी चीज रख देना है बच्चे। तो यहाँ समझिए, लिखा था f, हमने लिख दिया f, लिखा था x ने इतना मान रखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ध्यान से समझिएगा, यहाँ नहीं होना, ये लिखा रहा x की जगह हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बच्चे हमने सिर्फ x की जगह ये वैल्यू रखा है, उस पर 2 घात थी तो हमने भी 2 घात कर दिया, माइनस था माइनस, 3 था 3, लिखा था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और प्लस 2 जैसे था वैसे वाला प्लस 2 जैसे रहा वैसे। तो हमने जब मान निकाला बच्चे तो कितना आया, इतना चीज आया, उठाकर यहाँ ले आकर के मान लिख देते हैं। तो आया कितना, आया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फिर प्लस, चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर दे और चाहे तो ये छोड़ दे। तो चलिए हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ लगेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और कुछ लोग कहेंगे कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे बनाने चाहेंगे तो 5, 6, 7, 8 बनेगा, लेकिन एक फार्मूला याद कर लीजिए, सब एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा, बस आप याद करिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इससे जितना भी होगा कहीं भी माइनस प्लस है सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ समझिए, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो चलिए हम तुलना करेंगे बच्चे, समझिएगा, 2 घात यहाँ भी 2 घात यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था a, यहाँ लिखा था x स्क्वायर, यानी a का मान क्या हो गया, x स्क्वायर। यहाँ लिखा था बच्चे, यहाँ लिखा था प्लस का, यानी b लिखा था, यहाँ लिखा था माइनस 3x, तो b का मान कितना आ गया, माइनस 3x। और यहाँ लिखा था c, यहाँ 2, तो c का मान कितना आ गया, c का मान 2। इसी फार्मूले में उठाकर रख दीजिए, आसानी से मान निकल कर जाएगा। होता है a स्क्वायर, तो हमने कितना निकाला बच्चे, a का मान x, हमारा क्या बनेगा, बनेगा होता है a, तो हमने पहले लिखा a का मान था x स्क्वायर, इस पर 2 घात थी तो हमने भी 2 घात कर दिया। प्लस था, प्लस होता है b स्क्वायर, b का मान कितना है, माइनस 3, तो माइनस 3x का स्क्वायर। होता है c स्क्वायर, तो c कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर।
होता है 2ab, तो 2 कितना है बच्चे, 2a हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, b कितना है -3x, फिर होता है 2bc, 2 इंटू बी का मान कितना है -3x, c का मान कितना है प्लस का 2, होता है 2ca, 2 इंटू सी का मान कितना है 2 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ समझिएगा इसको भी कंप्लीट हो जाएगा -3x स्क्वायर, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 x और माइनस प्लस का हो जाएगा -6 प्लस। बातें सभी को क्लियर है? ये दिक्कत है ना किसी को? बस हमने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिया है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये बन जाए बच्चे, जब घात पर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे समझिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स के पावर 4। ये बच्चे ये 2 बार है, जब मैं 2 बार ओपन करूंगा तो -3x इंटू -3x माइनस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, 3 त्रिका 9, एक घात है कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसको करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस का देगा माइनस 2 तिहाई 6 और इसकी 2 घात है 1 घात है 6x क्यूब, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा -2 तिहाई 6 दूनी 12x, फिर 2 दूना 4 x स्क्वायर, फिर -3x स्क्वायर प्लस 9x -6, इसलिए घटा देगा -4 डायरेक्ट कर देगा। तो चलिए बच्चे समझिएगा आप। इसके बाद क्या काम करेंगे, जो बिरादरी मैच कर रहा है उसको जोड़ घटा लेते हैं। बिरादरी मैच मतलब सजाती एक जात वाले, x के पावर 4 कहीं रहने दी उसको, x स्क्वायर था तो 9 4 13, 13 में से 3 घटा 10, तो 10x स्क्वायर। उस बाद x वाले को लिख लेते हैं, अच्छा इसको काट देते हैं, +4 से -4। अच्छा पहले क्यूब वाला करना चाहिए। चलिए जब सॉल्व करें तो फिर ऑर्डर से लगा देंगे। क्यूब कहीं है नहीं है, -6x क्यूब, -12x यहाँ रहा, अब प्लस का 9x यहाँ रहा, तो यहाँ समझिए 12 में से 9 घटा कितना बचा, सॉल्व हो गया पूरा। ऑर्डर से लगा देते हैं, x के पावर 4 -6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर -3, ये हमारा किसका मान बना f ऑफ x, ठीक इसका मान हमारा बना, ठीक। हाँ किसी ने कहा सर x कॉमन लीजिए, अगर x कॉमन लेना हो तो x कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे बात नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, बात ना करें। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f हमारा एक फंक्शन है जो r से परिभाषित है r में, लेकिन वो r हमारा ऐसा होगा जो x मान लिया जाएगा वो -1 से +1 के बीच बिलोंग करेगा, ठीक। यानी परिभाषित है इस तरीके से f सच दैट r मतलब रियल नंबर से परिभाषित है, लेकिन ये ऐसा परिभाषित है कि x हमारा जो आएगा वो तो रियल नंबर से आएगा, लेकिन ये x हमारा वो ऐसा x होगा जो -1 से +1 के बीच में लाइज करेगा, सच दैट -1 लेस देन x, x लेस देन 1। हाँ 0 एक है सर, कहा 0 देखा था, हाँ बता रहा, अरे एक बीच में एक नंबर बका, ढेर सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं अपरिमित से। तो यहाँ समझिए ये हमारा परिभाषित इस तरीके से। उसके बाद हमको दिया है f ऑफ x बराबर x अपान 1 प्लस मॉड में, अब यहाँ आ गया मॉडुलस फंक्शन। तो इधर दिया है x बिलोंग टू रियल नंबर, करा है x हमारा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। तो सिद्ध करना है कि भैया ये 1 1 भी है और अनट्रू।
तो समझेगा दो फंक्शन पर, यहाँ पर समझिए मॉडुलस फंक्शन परिभाषित है। मॉडुलस की परिभाषा होती है कि मॉड x बराबर बच्चे हमको देता है, एक देता है -x, यदि x हमारा जो है 0 से छोटा होता है तब, और एक देता है हमको +x, यदि x हमारा 0 से बड़ा होता है तब। तो ये मॉड x की परिभाषा है। मॉड x हमको दो फंक्शन देता है, एक प्लस का x देता है, एक माइनस का x देता है। प्लस का x तब देगा जब हमारा x का मान 0 से बड़ा होगा, और माइनस x तब देता है जब x का मान हमारा 0 से छोटा होगा। इस तरीके से यहां भी हमारा जो है परिभाषित होगा फंक्शन। तो फंक्शन बना लेते हैं। f(x) बच्चे हमको देगा, हमको एक देगा x/1 + x। कब देगा ये? यदि x हमारा जो है वो 0 से क्या होगा? बड़ा। ठीक, यदि x ग्रेटर देन 0 होगा। एक हमको देगा बच्चे x/, याद नहीं समझ का, जब यहाँ 0 से बड़ा होगा तो प्लस का x देगा तो प्लस ही आएगा, और जब 0 से छोटा होगा -x देगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। दूसरा हमारा होगा x/1 - x, यदि हमारा जो x है वो 0 से बच्चे क्या हो? छोटा होगा। ये हमारा परिभाषा बना। x का मान हमारा एक होगा x/1 + x। जब x का मान अगर बड़ा रखेंगे तो प्लस का देगा तो यहाँ प्लस ही आएगा। जब छोटा रहेगा तो माइनस का x देगा, क्या कर देगा? माइनस कर देगा। इतनी बातें सबको कंफर्म है? फंक्शन सबको कंफर्म है ना? अब हम क्या काम करते हैं, बारी बारी से ये बच्चे दो फंक्शन है, क्योंकि एक फंक्शन नहीं रहेगा, दो फंक्शन है, दोनों को हम बारी बारी से 1 1 और ऑन2 दिखाने का प्रयास करेंगे। तो समझिएगा, लिखेंगे जब दो कंडीशन बना है, जब x पहले ग्रेटर देन, जब x ग्रेटर देन 0 हो, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा? f(x) बराबर बनेगा x/1 + ये बनेगा 1 1 दिखाने के लिए क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कोई हमारा माना यहाँ पर, माना x1, x2 दो नंबर है जो कहाँ बिलोंग करेंगे? हमारे R में बिलोंग करेंगे, प्रांत वाले R में बिलोंग करेंगे। अब यहाँ सोचिए, सच दैट फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। ठीक, ये बच्चे हमारे पास f(x) परिभाषित है x/1 + x। अगर x1 चाहिए तो x क्या रखेंगे? x1 रखेंगे। फंक्शन ऑफ x1 बराबर x1/1 + x। यानी इसका मान आया x1/1 + x1 बराबर, इसको करेंगे x2 रख देंगे, बस कुछ नहीं है, हो जाएगा x2/1 + x2। अब अगर मैं x1 बराबर x2 ला देता हूं तो हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? पहले हम क्या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब कहाँ नहीं पूरा बनता है तब करता है। तो चलिए ये बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बड़ा करके कहा जाएगा x1, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस x1 × x2। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हो जाएगा x2 प्लस x1 × बराबर की साइड साइड करता है तो काट देते हैं, x1 × x2 से x1 × x2 कट गया, x1 बराबर क्या हो गया? तो हमारा जो f(x) बराबर कितना है? x/1 + x। एक है कि हाँ ई वाला भाई, ये वाला नहीं सॉल्व करेंगे ना, ई वाला सॉल्व करिए, ये वाला दिखाओ कैसे। अब अच्छादक दिखाएंगे, अच्छादक के लिए f(x) बराबर y मानते हैं। पुनः माना f(x) बराबर y। तो जब f(x) बराबर y मानेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर x/1 + x। अरे अभी अच्छादक दिखा रहे हैं इसमें, एक है कि नहीं दिखाए, अभी अच्छादक कहाँ दिखाए, तब दूसरा फंक्शन उठाएंगे ना। ये बच्चे इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा y + xy बराबर x। चलिए हमें का y का मान कर तो फिर x है, हमें x का मान निकालने के बाद, तो x वाले को एक तरफ करते हैं, y वाले को एक तरफ, ये प्लस है उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा x - xy। x कॉमन कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा x, कॉमन के तो जाएगा 1 - y। हमें चाहिए x का मान तो भाग कर देंगे,
वाई अपान 1 माइनस वाई बराबर x। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हम y का मान रखते हैं हमारे प्रांत में होगा कि नहीं। अब y का मान हम जो रखेंगे बच्चे, क्योंकि प्रांत हमारा ये परिभाषित है, y का मान जो रख सकते हैं वो -1 से +1 के बीच में रख सकते हैं। तो -1 से +1 के बीच यदि बात करें बच्चे हम, तो 1/2 भी रख सकते हैं, उसी बीच में होगा। 1/3 रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं, उसी बीच में लाइज करेगा। तो हमने 1/2 रख करके चेक किया, क्या रखेंगे 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 बराबर x। तो चलिए क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे 2 1 के घट जाएगा, आ जाएगा 1/2 मिला करके। ये 1/2 अपान 1/2, 1 से 1 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, कितना आ गया 1 हमारे प्रांत में है कि नहीं है? अरे प्रांत में नहीं है हमारे, ये प्रांत हमारा पूरा रियल नंबर परिभाषित है, इसका प्रांत आर पूरा परिभाषित बात। हाँ देखा, यहाँ समझ लीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ 1/2 रखा वाई की जगह, तो 1 माइनस 1/2 बराबर x, तो हो जाएगा 1/2, 2 1 के 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 1/2 बराबर x। 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, कितना आ गया 1 हमारे प्रांत के पास है। तो वहां सप्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। तो अच्छा तक हो जाएगा। यहाँ हिंदी लिखेंगे बच्चे के लास्ट में, बात ना करें, लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः f ऑफ x क्या होगा हमारा, f ऑफ x आच्छादक। तो यही सिद्ध करने के लिए कहा था, तो हमने बच्चे पहले फंक्शन को आच्छादक सिद्ध कर दिया, ठीक। अब हम एकैकी और आच्छादक दोनों सिद्ध कर दिया। अब इसी में से दूसरा फंक्शन है, तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हुए चलते हैं, एकैकी से वही चीज है, वो ज्यादा है। चले फंक्शन हमारे ये तो यहाँ तक यही रहेगा। अब क्या दिखाएंगे, जब x लेस देन 0, तो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, कहाँ कहा जाएगा, कोई 2 नंबर लेंगे जो हमारे प्रांत से रहेगा, दिखाएंगे यही, बस यहाँ कहा हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ कहा जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा x2। तो ये कहा देंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये x अपान 1 माइनस x एकैकी है। फिर क्या करेंगे, मानेंगे पुनः, यहाँ बस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये बच्चा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, बाकी ऐसे ही रहेगा, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का। अब कमेंट करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो हम कुछ भी रख करके चेक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 1/2 मान लेके रख देते हैं, 1 + 1/2 बराबर x। ये बच्चे हो जाएगा 1/2, 2 1 के 2 1 3, 3/2 बराबर x। 2 से 2 कटा, 1/3 बराबर x। 0 से छोटा का ही रखो का दी है बात, -1 से +1 के बीच में। चलो अच्छा माइनस ही रख देते हैं। अब देखो घटाओ कितना आएगा, चलिए ऊपर रहेगा -1/2, या घटा 2 में से घटा कितना आ गया 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कटा, -1/1, इनको मिला करके -1, तो का -1 हमारे रियल नंबर के पास नहीं है। कोई सा भी नंबर रख करके चेक करेंगे तो वो हमारे प्रांत के पास होगा, ठीक। तो बच्चे वही लिखेंगे फिर से हिंदी, सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः f ऑफ x जो है वो आच्छादक है, ठीक। तो हमें दिखाना था कि एकैकी और आच्छादक है, तो इस बार आप लोग कोचिंग है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में जो है कि मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक आओ, चौथा था ये, चौथा था नहीं, चलिए ठीक है। तो हाँ मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।